SKR इंग्लिश स्पोकन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, उसको बतला चुके हैं। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है, उसको मैं आज यहाँ बतलाने जा रहा हूँ। तो कंटिन्यूअस में क्या होता है? प्रेजेंट टाइम में काम किस मात्रा में हो रहा है, इसको हम लोग इसमें पढ़ते हैं। कंटिन्यूअस यानी कि कोई काम कंटिन्यूअसली यहां पर में जो है सो होते रहता है। काम कब स्टार्ट हुआ इसका भी मुझे पता नहीं, और कब खत्म होगा इसका भी मुझे पता नहीं होता है। इसमें सिर्फ ये पता होता है कि कोई भी काम प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, काम जो है सो हो रहा है, बस इतना ही मुझे पता होता है। तो इसको हम कहां कहां पर में यूज करते हैं, किस प्रकार से जो है सो इसको बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इस चीज को हम यहां पर में आज देखेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर जो है सो सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे। वर्ब में यानी कि V1 में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? V4 बनेगा, जैसा कि पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है। तो यहां पर में V4 लगाते हैं, या नहीं तो समझिए कि V1 में आईएनजी जोड़ना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को समझा चुके हैं, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा यहां पर में ये हुआ। अब इस स्ट्रक्चर पर में किसी भी सेंटेंस को हमको जो है सो बैठा देना है, बस। अब जैसे कि एक एग्जांपल यहां पर में दिए हुए हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। यहां देखिए, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तो शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, यहां पर में सब्जेक्ट क्या है? यहां पर सब्जेक्ट शिक्षक है। तो सब्जेक्ट की जगह हम टीचर लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। द टीचर के साथ में टीचर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसमें से यहां इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब जो है, इसमें से क्या लग जाना चाहिए? ठीक, इज लगेगा। इज लगा दिए। उसके बाद वर्ब इसमें से ढूंढना है, क्या है? यहां जो लिखा हुआ है ना, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तो इसमें जो है सो पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहा है? काम क्या हो रहा है? पढ़ाना। तो पढ़ाना के इंग्लिश क्या होता है? टीच। तो टीच में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? टीचिंग। द टीचर इज टीचिंग। अब क्या लगेगा? देखिए, वर्ब में आईएनजी जोड़ दिए, उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखेंगे कि क्या कोई ऑब्जेक्ट है, तो हाँ, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कहते किसको है? फिर से याद दिला देते हैं कि क्रिया का फल, कोई भी काम जो हो रहा है, कोई भी जो एक्शन हो रहा है, उसका इफेक्ट कहां पर पड़ रहा है, वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, पूछा जाए आपसे शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? कि इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो इंग्लिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया है। तो द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, यहां क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, इंग्लिश। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। देख लीजिए, यहां पर ये सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब में से कोई एक सब्जेक्ट के बेस पर में, तो इज लग गया। उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, तो टीच में आईएनजी लग गया, तो टीचिंग हो गया। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश हो गया। तो द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश। सेंटेंस हम लोगों का जो है सो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। अब साथ ही साथ एक चीज और बताना जो भूल गए, जो आवश्यक चीज था, इस टेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? सेंटेंस हिंदी वाक्य जो होता है, इसके अंत में रहा हूं, रहे हैं, रही है, रहा है, ये सब जुड़ा हुआ रहता है निश्चित रूप से। जैसे कि यहां देखिए, पढ़ा रहे हैं, फिर खेल रहा है, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो
तो ये रहा है, रही है, रहे हूं अवश्य रूप से इसमें जुड़ा हुआ रहता है। इससे हम फटाक से पहचान जाएंगे कि ये किसका टेंस है, कौन सा टेंस है, तो कंटिन्यूअस है। कैसा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि है लगा हुआ है, ठीक ना, था थी गा गे गी नहीं लगा हुआ है लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट है। और प्रेजेंट का कौन सा, तो कंटिन्यूअस, क्योंकि रहा है। तो रहा है, रही है, रहे हूं लगा हुआ रहा है, तो समझ जाएंगे क्या कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस को देखते हैं। यहां क्या है, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं का इंग्लिश आई के साथ में क्या लगेगा, ऑक्सिलरी वर्ब एम लग जाएगा, आई एम। वर्ब क्या है यहाँ, खेलना का इंग्लिश प्ले में आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद V4 यानी कि वर्ब में आईएनजी जोड़ करके लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर इसी में हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो नेगेटिव तो जानते ही, नेगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, नोट लिखते हैं। किसी भी काम के बारे में नहीं होना, इससे बोध होता है, तो यहाँ स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सिंपल। जैसे यहां पर में स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसी प्रकार से नेगेटिव में भी होगा। अंतर क्या आ जाएगा, इज एम आर के बाद में यहां नोट लग जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो तुम विद्यालय नहीं जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, यू, उसके बाद यू के साथ में क्या लगेगा, इसमें से इज एम आर में से आर लगेगा, तो यू आर, उसके बाद क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा, यू आर नोट, उसके बाद नहीं जा रहे हो, जा रहे हो, ठीक है, तो नहीं लग गया, नोट लग गया। जाना का क्या, गो, तो गो में आईएनजी, गोइंग, कहां नहीं जा रहे हो, विद्यालय, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। सेंटेंस हम लोगों का कन्वर्ट हो गया, ट्रांसलेट हो गया, किसमें, इंग्लिश में। अब वे लोग आज नहीं आ रहे हैं, तो यहां भी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, दे है, दे, यहां पर में आर लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट पुरलर है, तो पुरलर के साथ में पुरलर वर्ब भी लगता है, तो ऑक्सिलरी वर्ब यहां पर में पुरलर लगेगा। ठीक है, तो दे आर नॉट कमिंग, कब, तो आज, टुडे, तो दे आर नॉट कमिंग टुडे, क्या हो जाएगा, दे आर नॉट कमिंग टुडे। ये नेगेटिव सेंटेंस हम लोगों का हो गया। अब चले आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, स्ट्रक्चर जैसे है वैसा ही रहता है, अंतर क्या हो जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है उसको हम लोग फर्स्ट में लिख देते हैं, यानी कि सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट से पहले अगर लिख देंगे ऑक्सिलरी वर्ब को, तो वह जो है सो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, जिसमें कि हम लोग किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं और उसका जवाब हमको यस या नो में मिलता है, ठीक ना, उस प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो इज एम आर में से जो ऑक्सिलरी वर्ब है यहां पर में उसको हम लोग फर्स्ट में लिख देंगे, तो इज एम आर को फर्स्ट में ले आएंगे, सब्जेक्ट उसके बाद में आएगा, उसके बाद V4 और ऑब्जेक्ट रहेगा, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो यहां सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के साथ में ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगा, आर, तो क्या लिखेंगे, आर यू, आर को आगे कर दिए, आर यू गोइंग टू, क्या है, बाजार है, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक ना। आर यू गोइंग टू द मार्केट, क्लियर है। ऑक्सिलरी वर्ब सिर्फ आगे में आ गया, फर्स्ट में आ गया, उसके बाद में सब्जेक्ट आया है। क्या सीता तुम्हारे विद्यालय में पढ़ रही है, तो सीता, यहां सीता है, सीता के साथ में ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा,
इज लगेगा, तो इज को फर्स्ट में रखना पड़ेगा, ठीक है। इज सीता, यहां पर में पढ़ना, ठीक है, वर्ब क्या है, रीड, तो इज सीता रीडिंग इन योर स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो इज सीता रीडिंग इन योर स्कूल, अगर हम किसी से पूछते हैं तो उसका जवाब होगा यस और नो होगा। तो इस प्रकार का जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसको इस प्रकार से हम लोग जो स्ट्रक्चर दिए इस स्ट्रक्चर में बना लेते हैं। अब एक डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या, जिसमें जवाब जो हम चाहते हैं उसका जवाब हमको यस नो में नहीं मिल सकता है, उसका जवाब अलग तरीके से जो है सो हमको मिलेगा। तो जैसे देखिए अब यहां पर में वह वहां क्यों खड़ी है, तो क्या अगर हम किसी से पूछें या आपसे ही पूछें कि वह वहां क्यों खड़ी है, तो क्या आप बोलेंगे यस और नो? नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। आप रीजन बताएंगे कि वह वहां क्यों खड़ी है। किसी से मिलने के लिए खड़ी है, कोई उसको बुलाया है इसलिए खड़ी है, कुछ खरीदने के लिए खड़ी है, ठीक है, किसी भी मतलब वजह से वह वहां खड़ी है, तो वजह बतलाना पड़ेगा, रीजन बतलाना पड़ेगा। तो इसलिए इसका सेंटेंस किस प्रकार से बनाएंगे, इसका सेंटेंस बनाने के लिए WH फैमिली में जो वर्ड है क्यों, क्यों को रखना होगा। पहले किसको रखना पड़ेगा, क्यों, क्यों का जो इंग्लिश होता है उसको रखना होगा, ठीक ना। तो वह वहां क्यों खड़ी है, तो Why is she standing there? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, Why is she standing there? वो वहां क्यों खड़ी है। ठीक उसी प्रकार से यहां तुम पटना क्यों जा रहे हो, तो क्यों का इंग्लिश जो है सो पहले आ जाएगा। तुम पटना क्यों जा रहे हो, तो क्यों को पहले रखेंगे, तो why are you going to पटना, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक ना। Why are you going to पटना। बाकी सब कुछ इंट्रोगेटिव की तरह ही है, यहां पर में सिर्फ WH फैमिली का जो है सो वर्ड आ जाएगा, जैसे कहां रहेगा, क्यों रहेगा, है ना, कैसे रहेगा, तो वो सब जो है सो फर्स्ट में आ जाएगा, ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब इस टेंस का यूज फ्यूचर में कोई काम यदि होने वाला होता है, फ्यूचर में कोई काम होने वाला अगर हो और उसका समय जो है सो निर्धारित हो, तो उसके लिए भी जो है सो हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं। कोई काम फ्यूचर में होने वाला है, उसका समय निर्धारित है फ्यूचर में, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं, तो आएंगे तो कल आएंगे, फ्यूचर में ये काम होने वाला है, लेकिन हम इसको फ्यूचर टेंस में नहीं बना करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग, कब आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। टुमारो, प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टुमारो, प्राइम मिनिस्टर कल आ रहे हैं। तो फ्यूचर में निर्धारित है समय, तो इस प्रकार का सेंटेंस अगर हो उसे दिखाने के लिए भी कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। अब वह आज शाम डांस करने जा रही है, तो आज शाम अभी नहीं काम हो रहा है, काम अभी नहीं हो रहा है, काम होगा, कब होगा, आज शाम में होगा काम। तो काम जो है तो शाम में होने वाला है, तो उसको भी दिखाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। जैसे she is going to डांस, कब, तो आज शाम में, कब,
आज शाम में, तो दिस इवनिंग शी इज गोइंग टू डांस दिस इवनिंग। तो आज शाम में वह डांस करने जा रही है। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग किस टेंस का यूज किए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और आप देखिए, अगर कोई मेरा इंटेंशन दिखाना हो, अगर किसी प्रकार का इंटेंशन दिखाना हो, इच्छा दिखाना हो, ऐसे में भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं मरने जा रहा हूं, मेरा इंटेंशन है, मैं तंग हो चुका हूं, मैं अपने फैमिली से, संसार से, परिवार से, समाज से तंग हो चुका हूं, अब मैं इस संसार को छोड़ना है मुझे। तो मेरा इंटेंशन यहां पर में व्यक्त हो रहा है कि मैं मरने जा रहा हूं। तो इस टेंस का हम यूज करेंगे, आई एम गोइंग टू डाई। आई एम गोइंग टू डाई, मैं मरने जा रहा हूं, मेरा इंटेंशन इससे व्यक्त होता है। मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं, मैं मन में सोच लिया है कि मुझे एक कार खरीदना है, तो हम अपना इरादा को दिखला रहे हैं इसमें, तो इस टेंस का यूज करते हैं। आई एम गोइंग टू बाय अ कार। आई एम गोइंग टू बाय अ कार, मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं। तो इस प्रकार से जो है सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम लोग यूज करते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो या न भी लगा हो, मेरा कहना यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए।